हाय स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले वेदर और क्लाइमेट के बारे में। स्क्रीन पर हम कुछ फोटोग्राफ देखते हैं जिसमें रेनी सीजन, विंटर सीजन और समर सीजन दे रखे हैं। हो सकता है आपको इसमें से कोई एक सीजन फ्री हो। आपको हो सकता है कि समर सीजन में आइसक्रीम खाना ज़्यादा अच्छा लगता हो। तो ये सीजन होते क्या है? सीजन देखा जाए तो कुछ वेदर कंडीशन होती है जिससे सीजन बनते हैं, जिसमें हम देखते हैं वेदर। वेदर यानी मौसम। मौसम होता क्या है? द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ प्लेस, यानी किसी स्थान की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है डे टू डे, यानी उसकी रोजाना की या दैनिक जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है, जिसे हम देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। यानी कि टेम्परेचर, वहाँ का तापमान किस प्रकार का है, मॉइस्चर किस तरह से है, यानी कि ह्यूमिडिटी, रेनफॉल यानी बारिश हो रही है नहीं हो रही है, विंड स्पीड यानी हवाओं की रफ्तार क्या है, किस तरह से हवा बह रही। ये सारी जो वेदर कंडीशन, ये देखा जाए तो सारी एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है, यही उस जगह की वेदर कंडीशन यानी कि वेदर डिसाइड करती है। जैसे हम स्क्रीन पर देखते हैं कि हमें नीचे कुछ वेदर कंडीशन दिखाई दे रही है। आप अगर इस टाइम एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो इनमें से कोई एक नई कंडीशन जरूर होगी। हम इंडिया का यह वेदर मैप देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल में हमको एक साइक्लोन दिखाई दे रहा है। इस साइक्लोन की वजह से हम देखेंगे इंडिया के जो साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट का जो वेदर है वो चेंज हो चुका है। देखा जाए तो वहां पर विंड स्पीड बढ़ चुकी है, रेनफॉल हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो चुका है, ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है। यानी कि जो वेदर होता है वो कभी भी बदल सकता है, कुछ मिनटों में बदल सकता है, दिन में भी बदल सकता है। आपने भी देखा होगा, अगर आप अभी अपने एटमॉस्फेयर की कंडीशन देखेंगे तो हो सकता है 1 घंटे बाद या हो सकता है 1 मिनट बाद भी वेदर कंडीशन बदल जाए। वेदर यानी कि मौसम कभी बदल जाता है और मौसम बदलते देर नहीं लगती। इसके लिए बॉलीवुड में गाना है जिसे हम सुनते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि वेदर किस तरह से बदलता है। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। इस गाने को हम सुन के समझ चुके हैं कि मौसम यानी कि वेदर कभी भी बदल सकता है। अब वेदर कंडीशन मिलकर बनाते हैं किसी जगह का क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, इसके लिए हम इंडिया का ये रेनफॉल मैप देखते हैं जो कि 1901 से 2002 तक का मैप है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे इंडिया का जो नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट है वो डार्क कलर के दे रखे हैं, और अगर हम इसका वेस्टर्न पार्ट अगर हम देखेंगे तो वो लाइट कलर में दे रखा है। डार्क कलर से का मतलब यह है कि इन जगहों पर रेनफॉल यानी बारिश बहुत ज्यादा होती है। और आप देखेंगे कि जिस तरह से ईयर बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि साल में हम जिस इसमें इमेज में देख सकते हैं, तो कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा ही बारिश होती है और कुछ जगहों पर कम या फिर मीडियम बारिश होती है। तो ये से हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो वेदर है, एक लंबे टाइम की जो वेदर कंडीशन होती है उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। जिस तरह से हम डेफिनेशन देखते हैं, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, यानी किसी जगह का औसत जो वेदर पैटर्न होता है एक लंबे समय के लिए वो कैसा रहता है। जैसे हम लंबे समय के लिए मान सकते हैं कि 25 सालों तक उसकी जो वेदर की जो कंडीशन रहेगी वो उसका उस जगह का क्लाइमेट यानी कि जलवायु कहलाती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो स्नोफॉल यानी हिमपात नहीं होता। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हिमपात यानी कि जो स्नोफॉल होता रहता है क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन इस तरह की है। तो क्लाइमेट ये वेदर कंडीशन से बनता है। एक लंबे समय की जो वेदर कंडीशन होती है इसे हम क्लाइमेट कहते हैं। अब हम इसे कुछ एग्जांपल से समझ लेंगे कि किस तरह से क्लाइमेट कंडीशन बदलते हैं और इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ चीजें क्लाइमेट के लिए जिम्मेदार होती है, जैसे विंड यानी कि हवाओं की रफ्तार। एनुअल विंड किस तरह की रहती है, हवा किस डायरेक्शन में चलती है, उनकी स्पीड क्या रहती है, यह भी क्लाइमेट यानी क्लाइमेट या वेदर को प्रभावित करते हैं। इसके साथ हाइट अबव द सी लेवल, जिन जगहों की ऊंचाई समुद्र सतह से ज्यादा होती है वहां पर मौसम ठंडे रहने की संभावना ज्यादा होती है।
और जो जगह समुद्र सतह से नीचे या फिर मध्यम जगह पर होती है, ऊंचाई पर होती है, तो उन जगहों पे जो जलवायु होती है वहाँ का तापमान मध्यम रहता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर आप गर्मियों में छुट्टी मनाने किसी हिल स्टेशन पे जाते होंगे, हिल स्टेशन जैसे पंचमढ़ी हो सकता है, जम्मू कश्मीर शिमला हो सकता है, तो हिल स्टेशन यानी पहाड़ी वाली जगह पे जाते हैं और ये हिल स्टेशन समुद्र लेवल या समुद्र की सतह से ऊंचाई पर होती है, जिस वजह से वहां पे तापमान कम होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जो जगह इक्वेटर के पास में होती है उस जगह पर गर्मी बहुत तेज होती है, और जो जगह इक्वेटर से जितनी ज्यादा दूर होगी वहां पर टेम्परेचर उतना ही कम होगा। जैसे हम देखते हैं कि साउथ इंडिया के कुछ पार्टों में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, पर अगर हम नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो इक्वेटर से दूर होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। इसके हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे अफ्रीका जो है, अफ्रीका से इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा गुजरती है, जिस वजह से वहाँ पे तापमान बहुत अधिक रहता है। और साइबेरिया जो कि रशिया का एक पार्ट है, वह इक्वेटर से बहुत दूर है, जिस वजह से वहाँ पे साल भर बर्फ जमी रहती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी वही हिस्से हैं जहाँ पर इक्वेटर से दूर होने की वजह से ठंड बहुत ज्यादा होती है। इसका कारण होता है कि सन की रेज यानी कि जो सूर्य का प्रकाश जिन जगहों पर परपेंडिकुलर यानी सीधा पड़ता है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जिन जगहों पर ये सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है वहां पर टेम्परेचर कम रहता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसी जगह है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश तिरछा होने की वजह से वहां पे टेम्परेचर कम रहता है। और इक्वेटर, जो लाइन ऑफ इक्वेटर है, वहां पे सन की रेज सीधी पड़ने की वजह से यानी कि परपेंडिकुलर होने की वजह से वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर हम देखते हैं तो दोपहर के समय टेम्परेचर यानी कि तापमान बहुत ज्यादा होता है बजाय शाम को और सुबह, क्योंकि शाम और सुबह के समय सन की रेज जो होती है तिरछी होने की वजह से टेम्परेचर कम रहता है। अगला पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी और माउंटेन, यानी जो जगह है वो समुद्र के पास है या दूर है। अगर कोई जगह समुद्र के पास होती है तो वहां पर मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, और अगर कोई जगह अगर समुद्र पहाड़ों के पास होती है तो उसमें बारिश और साथ में जो वहाँ की जो वेदर कंडीशन पे प्रभाव पड़ता है। जैसे चेरापूंजी का आपने नाम सुना होगा। चेरापूंजी में जो देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक बारिश जो होती है वो चेरापूंजी में होती है। इसका कारण है कि चेरापूंजी पहाड़ों से घिरी हुई जगह है, जिसकी वजह से वो बादल जब वहां जाते हैं तो वो कंडेंस होकर यानी संग्रहित होकर बारिश कर देते हैं। तो देखा जाए तो समुद्र और जो पहाड़ होते हैं वो भी किसी स्थान की जो जलवायु यानी कि क्लाइमेट कंडीशन को प्रभावित करते हैं। अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर इन द एयर, यानी कि किसी जगह पर ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कितनी है वो भी उस जगह के क्लाइमेट कंडीशन को प्रभावित करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वहां का क्लाइमेट मॉडरेट हॉट और वेट क्लाइमेट है। इसका रीजन है जम्मू कश्मीर समुद्र लेवल यानी कि समुद्र सतह से ऊंचाई पर स्थित है, और साथ में इक्वेटर से दूर होने की वजह से यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन इस तरह से कि यहाँ पे स्नोफॉल होता है, यहाँ पे ठंड बनी रहती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं केरला, केरला जो है इक्वेटर के पास है, साथ में समुद्र के पास होने की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वेरी हॉट एंड वेट यानी कि बहुत गर्म या उष्णता वाला, और साथ में यहाँ आर्द्रता बहुत अधिक है। इसके साथ अगर हम देखते हैं राजस्थान का क्लाइमेट, राजस्थान में डेजर्ट होने की वजह से, इसके अलावा समुद्र सतह से दूर होने की वजह से, समुद्र से दूर होने के कारण भी यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है और सूखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।